हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी। और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, चैनल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसे देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, रेमेडीज, बाथ सॉल्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। टैरो क्लासेस की एंड कैंडल कोर्स की इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि न्यू जो बैच है वो शुरू होने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारे इनरोलमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। सो अगर आप भी सीखना चाहते हो, आपके माइंड में ये चीज़ घूम रहा है कि आपको सीखना है बट सीख नहीं पा रहे हो, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा मौका होगा। अगर आपको लगता है कि यू आर इंट्यूटिव इनफ और आपको टैरो में, स्पिरिचुअलिटी में नॉलेज लेना चाहिए, सीखना चाहिए, तो ज़रूर वो आपका इंट्यूशन है, वो आपका खुद का सोल है जो आपको पुश कर रहा है इस फील्ड में। तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। आप ज़रूर से ज़रूर, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो ज़रूर से ज़रूर आप इस टैरो टूल को सीख सकते हो बहुत ईजीली। सो मैं बहुत ईजीली सिखाती हूँ, ठीक है। सो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। दो अभी ऑनलाइन मैं कोर्सेस करवा रही हूँ, एक है टैरोट कोर्स, दूसरा है कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन कोर्स, ठीक है, जिसमें कैंडल आप प्रेडिक्ट भी कर पाओगे, उसके साथ साथ कैंडल की रिचुअल्स, रेमेडीज, सब कुछ उस कोर्स में इंक्लूडेड होती है। सो कोई भी कोर्स अगर आपको ज्वाइन कर रहा है, ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर मैसेज कीजिए, आपको सारे डिटेल्स कोर्स से रिलेटेड मिल जाएंगे, फिर आप अपने अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हो। और क्रिस्टल्स वगैरह के लिए भी, ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए भी व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए तो डेफिनेटली नंबर गिवन ही है, वीडियो में भी दिख रहा होगा, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो मुझे संडे मिस करते हैं, इज़न्ट इट। तो मुझे कमेंट्स आए थे बहुत ज़्यादा कि मैम आपको हम मिस करते हैं, प्लीज़ संडे भी आया कीजिए। तो देखिए मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए संडे भी। ओके, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो लोग मुझे मिस करते हो संडे को। देखो आज मैं आप लोगों के लिए आ चुकी हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेट्स स्टार्ट। ओके, आपके पर्सन की सबसे पहली चीज़ उनकी एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रही है कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें आपके साथ जो है स्थिरता बनाकर रखनी चाहिए। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप दोनों ही सिचुएशंस आप दोनों की ऐसी हुई है कि आप दोनों बहुत बार इम्पल्सिव हुए हो, बहुत बार इम्पेशेंट हुए हो, जो कि सबसे ज़्यादा बेकार है आप दोनों के रिश्ते के बीच में। कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर पेशेंट नहीं रह पाते हो, एक दूसरे को लेकर कुछ भी इम्पल्सिव डिसीशंस ले लेते हो। गुस्सा हो गए तो गुस्से में कुछ भी कर लिया, ब्लॉक कर दिया, बात बंद कर दिया, चीज़ों को समझा नहीं, स्पेस नहीं दिया। तो इस चीज़ को इंसान समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके तरफ से तो हुआ है, आपकी तरफ से भी हुआ है। लेकिन जब उनको समझ आ रही है कि हाँ उन्होंने भी इम्पल्सिवली बहुत कुछ उल्टे सीधे डिसीशंस लिए हैं इस रिश्ते को लेकर, बहुत बार इमेच्योर हुए हैं, तो उन्हें ये चीज़ बदलना चाहिए। क्योंकि जब तक वो खुद नहीं बदलेंगे तब तक वो आपसे भी उम्मीद नहीं रख सकते कि आप भी उनके लिए चीज़ों को चेंज करो, अपने अंदर की बिहेवियर को चेंज करो, ठीक है। तो उन्हें कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है कि स्टेबल रहना है। अब इस तरीके के इम्पल्सिव नेचर को कंटिन्यू करके कोई फ़ायदा नहीं है और इस तरीके से वो अब जी नहीं सकते। उन्हें अब स्टेबिलिटी चाहिए और उन्हें समझ आ चुका है कि स्टेबिलिटी उन्हें तभी मिलेगी जब वो समझदारी से काम लेंगे इस रिश्ते में, जब वो इस रिश्ते को संभालना चाहेंगे, इससे दूर भागना नहीं।
तो आपके पर्सन करंटली अपने आप से बात कर रहे हैं और अपने आप को बता रहे हैं कि अब उन्हें चीज़ों को निभाना होगा ढंग से, ठीक है, समझदारी से काम लेना होगा। अगर इस रिश्ते पे कोई चीज़ बन नहीं रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस रिश्ते को छोड़ दें या इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव हो जाएं। इस रिश्ते को टाइम देना होगा ताकि ये रिश्ता ग्रो हो सके, ठीक है, ये रिश्ता अडॉप्ट कर सके न्यू चेंजेस को, न्यू इवेंट्स को। तो ये चीज़ आपके पर्सन के दिल में चल रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोऑपरेट करते हुए नज़र आएंगे आपको, ठीक है। जैसे कि अगर ऐसा सिचुएशन था कि चीज़ें वन साइडेड होती थी, आप ही कॉल कर रहे हो, आप ही मैसेज कर रहे हो, आप ही दिल की बातें कह रहे हो, आप ही मिलने के लिए बोल रहे हो, और वो बस ठीक है चलो करते हैं, रिप्लाई दे दिया, इस तरीके की टेंडेंसी थी, तो आपके पर्सन के माइंड में अब आएगा कि नहीं मुझे भी इनिशिएट करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा भी मन होता है, मेरा जब मन होता है तो मुझे उस चीज़ को करना है। मैं इसके इंतज़ार में नहीं बैठूँगा, नहीं बैठूँगी कि ये मुझे अटेंशन दे, ठीक है, ये मुझे प्लीज़ करें तो मैं रिप्लाई दूंगा या दूंगी, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि उनके तरफ से भी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी रिश्ता म्यूचुअल वे में चलेगा। सिर्फ आप ही करते रहोगे और आप ही नरिशमेंट देते रहोगे इस रिश्ते में, तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक खींच नहीं पाओगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके फॉर ग्रांटेड लेने से आप तंग आ जाओगे और आप इन्हें छोड़ दोगे और पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे, ठीक है। तो यही चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि फॉर ग्रांटेड लेना चलो ठीक है, ठीक है, सामने वाला इंसान उस चीज़ को बर्दाश्त कर भी लेगा, लेकिन लाइफ टाइम नहीं करेगा। एक वक्त आएगा जब उसे भी लगेगा कि यार मैं बहुत कर रहा हूँ या मैं बहुत कर रही हूँ इसके लिए, इसने मेरे लिए क्या किया, चलो छोड़ो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, किसी और को देख लूँगा। तो वो चीज़ आपके पर्सन को समझ आ रही है कि उन्हें वैल्यू देना होगा आपको, क्योंकि वो सच में आपसे प्यार करते हैं। तो जब वो प्यार करते हैं तो उन्हें उस रिश्ते को निभाना भी होगा। वो हवा में नहीं बह सकते हैं ये सोच के कि जो होना होगा सो होगा, होगा वही जो आप दोनों मिलके चाहोगे। ये चीज़ इनको समझ आ रही है कि डेस्टिनी तो ठीक है अपनी जगह, बट कर्म भी अपनी जगह है, और जब तक हम कर्म करने के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम डेस्टिनी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी भी उसी तरीके से चाल चल सकती है जिस तरीके से हम अपने काम को रखते हैं, हम अपने तौर तरीक़ों को समझ को रखते हैं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके अंदर ना विजडम आ चुका है, समझ आ चुका है, मतलब ऐसा समझ कि वो इतने दिन इतने साल जितने भी टाइम वो आपके साथ रहे हैं तब तक वो अवेकन नहीं थे, ठीक है, लेकिन अभी का जो वक्त है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सच में इनको एक विजडम आ रही है अंदर से कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, ठीक है। प्यार सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो, ठीक है, प्यार है मन में, बोलने की क्या ज़रूरत है, एफर्ट डालने की क्या ज़रूरत, प्यार है तो है, लेकिन उनको समझ आ रहा है कि नहीं, जब हम एक ह्यूमन लाइफ जी रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ को लीड कर रहे हैं, तो हमारे लिए प्यार अंदर से करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना बाहर दिखाना, उस चीज़ को निभाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रही है पूरे तरीके से, एंड उसी के चलते वो खुद से बात करते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि खुद से बात कर रहे हैं, वो खुद को ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद को ही आंसर दे रहे हैं। ऐसी टेंडेंसी में आपके पर्सन मुझे पूरे तरीके से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको दिखेगा कि ये इंसान सामने से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपसे बिहेव कर रहे हैं, सबसे पहले। दूसरा, बहुत ज़्यादा कोमलता के साथ इस कनेक्शन को वो हैंडल कर रहे हैं। इस कनेक्शन में अगर प्रॉब्लम्स भी चल रही है, सो दे आर कन्फेसिंग थिंग्स, ठीक है, आपके साथ मिलके सॉल्यूशंस तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि घोस्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं या उनके तरफ से इतनी प्रॉब्लम है कि क्लैरिटी नहीं मिलती है, ये इंसान सामने से आके आपको मार्क माय वर्ड्स 1 से 2 दिन के अंदर, जब भी आप इस रीडिंग को देखो उसके 1 से 2 दिन के अंदर आपको क्लैरिटी देंगे। अगर आप दोनों के बीच में अनक्लियर है कि बात नहीं हो रही है, झगड़ा हो गया, या फिर आपके पर्सन का सडन बिहेवियर चेंज हो गया, तो वो क्यों हुआ, आपको भी आंसर चाहिए अपने पर्सन से। बट ये इंसान हो सकता है ढंग से कुछ बोलते ही नहीं है और आप हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहते हो कि क्या चल रहा है, पता भी नहीं है, क्या करूँ क्या ना करूँ, आगे बढ़ूँ कि इनके साथ रहूँ कि क्या करूँ। तो वो क्लैरिटी वो देंगे, वो बताएंगे क्या क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं और वो किस तरीके से इस रिश्ते को सच में आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब तक कर नहीं पाए थे, लेकिन अब वो रेडी हैं, अब वो सीरियस हैं, एंड अब वो सच में आपके पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं रैदर देन नेगेटिव साइड के एंड फॉल्ट्स के, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। हालांकि जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती है, कुछ चीज़ें नहीं, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक पॉजिटिव चेंज आपको ऐसा फील होगा कि आपके जो लवर हैं या जो पर्सन है
वो इंसान रातों रात एक विजडम ओरिएंटेड काइंड ऑफ अ पर्सन में बदल चुके हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इतना ज्ञानी ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गई कि इस प्यार को ये समझने लगे हैं। जो हम इनको प्यार दे दे के थक चुके हैं, समझा समझा के थक चुके थे, वो नहीं समझ रहे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये सडनली इतने ज़्यादा ज्ञानी बन गए व्हेन इट कम्स टू लव। ठीक है, तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग कह सकते हो, आपके ऊपर ईश्वर की आशीर्वाद कह सकते हो। ठीक है, लॉर्ड जुपिटर की ब्लेसिंग्स कह सकते हो कि आपको आपके रिश्ते में ज़रूर मिलेगी। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि जो इंसान सच्चा होता है, जिसके इंटेंशंस प्योर होते हैं ना, उसको वो चीज़ मिलती ही रहती है और उसके साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होता। ठीक है, देखिए नाइंसाफ़ी कब होता है कि आपको लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी लाइफ में कोई पाप नहीं करे, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, लेकिन लाइफ में आपके स्ट्रगल्स क्यों हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पास्ट लाइफ हो सकता है बुरी रही हो, पास्ट लाइफ टाइम में आपने कुछ गलत करा हो जिसका भुगतान आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस टाइम में अच्छे रहते हो, ठीक है, तो जो वो स्ट्रगल पीरियड होता है ना, वो कुछ ही साल का होता है, जब तक आपके कार्मिक डेट्स पूरे नहीं हो जाते। उसके बाद आपको हर एक चीज़ मिलती है, हर एक चीज़ आपके साथ अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इस लाइफ टाइम में अच्छा कर्म करते हो और अच्छे रहते हो तो आपको फिर नेक्स्ट जब आपका फिर से पुनर्जन्म होगा तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। नहीं, अगर आप बुरा काम करते हो ना तो भी उसका आधा फल इस लाइफ टाइम में मिलता है, आधा फल नेक्स्ट लाइफ में। सेम गोज़ टू अच्छे वाले कर्म, अच्छे भी आप करते हो तो उसका 90% आपको इसी लाइफ टाइम में मिल जाता है। ठीक है, और 10% आपको नेक्स्ट लाइफ टाइम में मिलता है। तो यही चीज़ है कि अगर आप अच्छे हो तो अपने अच्छाई पे विश्वास रखो। ठीक है, स्ट्रगल जो आप कर रहे हो वो आपकी नियति है। ठीक है, आपका जहाँ जन्म हुआ है, आपके जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो आपका नियति है, लेकिन आपका अच्छा काम करना वो आपका चॉइस है। एंड उससे रिलेटेड जो कार्मिक फ्रूट्स हैं, अच्छे फल हैं, वो आपको मिलके ही रहते हैं और इसी लाइफ टाइम में मिलते हैं। तो कभी खुद को कोसो मत कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है। देखिए जो चीज़ें आप अच्छे कर रहे हो वो आपका कर्तव्य है एज ए ह्यूमन बीइंग, वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो करना ही है, वो नॉर्मल है। ठीक है, तो अगर आप बहुत अच्छे हो, लोगों को समझते हो, लोगों को प्यार देना जानते हो, ठीक है, लोगों को हेल्प करना जानते हो और खुद एक अच्छी साफ लाइफ जीते हो, कोई बुरे काम नहीं है, कोई बुरे एडिक्शंस नहीं है आपके, तो वो आपका कर्तव्य है, वो एक नॉर्मल लाइफ है, उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ करना ही होता है। लोग आजकल समझते नहीं हैं, बहक जाते हैं। ठीक है, और युग भी वैसा ही है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। बट अगर आप अच्छे हो तो बी प्राउड ऑफ इट कि आप उस चीज़ को कांस्टेंट वे में कंटिन्यू कर पा रहे हो विदाउट इवन गेटिंग डाइवर्टेड। ठीक है, और आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि 100 बुराइयां आप अपने नज़रों से देख रहे हो, आपके आसपास देख रहे हो, बट फिर भी आप अपने अस्तित्व पे टिके हुए हो। ये सबसे बड़ी खासियत है, बड़ी चीज़ है। ठीक है, सो अगर आपका प्यार सच्चा है, ठीक है, आपके इमोशन सच्चे हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, तो ज़रूर आपको आशीर्वाद मिल के ही रहेगा और वो मिल भी रहा है आपके रिश्ते में। ठीक है, तो हमेशा अपने इंटेंशन, अपने प्यार और अपने आप पे बिलीव करो। ठीक है, कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल में बदलेगी और कोई चीज़ अगर डिजर्विंग नहीं होगी आपके लिए, वो आपसे छिन जाएगी एंड उससे बेटर आपके लिए कुछ आ जाएगा। ठीक है, सो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा अच्छाई की तरफ देखो, हमेशा लुक फॉर द बिगर पिक्चर कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा मिल सकता है। आपके पास जब ऑप्शंस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव में सोचने का, तो आप पॉजिटिव ही सोचो ना। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो वैसे ही होते रहते हैं लाइफ में, नेगेटिव तो कोई भी आपको नेगेटिविटी दे सकता है, नेगेटिव बातें कह सकता है, लेकिन आपके पास जब चॉइसेस है तो आप अच्छे को सोच कर ही देखो एक बार। ठीक है, बिलीव करके देखो अपने आप पे, ईश्वर पे, फिर देखो चमत्कार कैसे होते हैं। ठीक है, जब आपकी आस्था ईश्वर से जुड़ी होती है हर एक काम बन जाता है। ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं भगवान आपकी सुन नहीं रहे, भगवान ज़रूर सुनेंगे, किसी की जल्दी सुनते हैं, किसी की लेट से सुनते हैं, लेकिन सुनते ज़रूर हैं। लेकिन आपकी आस्था दिल से निकलनी चाहिए, उसमें कोई लालसा, कोई ग्रेड या बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, सच में विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास पे दुनिया कायम है, विश्वास पे चीज़ें होती हैं, मैजिक होती है। सो ट्रस्ट इट एंड डेफिनेटली आपके कनेक्शन में भी मिरेकल होगा। ठीक है, एंड जिसने आपको दुख दिया है वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे, और जिनको आपने प्यार दिया, आपको मिला नहीं इन रिटर्न, उनसे भी आपको प्यार मिलेगा। और इस इंसान को तो डेफिनेटली विजडम आ रहा है, मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपके पर्सन से आपको शिकायत है, आपके पर्सन ने आपको उतना प्यार नहीं दिया, तो आने वाले वक्त में वो ज़रूर आपको बहुत सारा प्यार देने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको दिल से, मैं जो कह रही हूँ, दिल से विश्वास कीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा
कि अगर आप दिल से इस चीज़ पे विश्वास करते हो तो 1 वीक के अंदर अंदर आपके लाइफ में क्या मिराकल होते हैं आप खुद मुझे कमेंट में आके बता के जाओगे, लेकिन आपको दिल से मेरी बातों पे विश्वास करना होगा, ठीक है। सो फेथ रखिए और हमेशा ऐसा सोचिए कि ठीक है, किसी को आपने प्यार करा है, अगर वो इंसान आपका सच्चा लवर है, अगर वो आपके लिए ही बना है तो वो हमेशा आपके पास रहेगा, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान बुरा है, टॉक्सिक है, ठीक है, तो वो आपकी लाइफ से जाना ही आपके लिए बेटर है। आप 1 दिन रोओगे, 2 दिन रोओगे, 1 साल रोओगे, तड़पोगे, ठीक है, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी एक गलत इंसान के साथ नहीं बिताओगे, ये सोचो आप, ठीक है। तो जो भी हो रहा है उसे आप होने दो, अपने तरफ से 100% एफर्ट दो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चीज़ बन रही है तो समझ लेना वो आपके लिए ही है, इट इज़ मेंट फॉर यू। अगर कोई चीज़ नहीं बन रही, कोई रिश्ता नहीं बन रहा, कोई इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, आपको समझा ही नहीं, समझ लेना आप डिज़र्व नहीं करते हो वैसा इंसान, आप अच्छा डिज़र्व करते हो, ठीक है। एंड मूव ऑन, ठीक है। तो फेथ रखो लेकिन डिपेंडेंट नहीं होना है, टॉक्सिक अटैचमेंट्स नहीं रखने हैं, ठीक है। अटैचमेंट्स तब तक रखो जब तक वो हेल्दी हैं, जब तक वो वैल्यूएबल है। तो ये थोड़ी सी समझने की बात है। आई नो कि थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ज्ञान दे दिया, बट इट इज़ रिक्वायर्ड। मेरा काम सिर्फ प्रेडिक्शन देना नहीं है, मेरा काम है आप लोगों को सही पाथ पे लेके जाना भी, आप लोगों को अवेकन करना भी, आप लोगों को डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड से अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाना भी। अगर मैं आप में से एक भी इंसान को हील कर पाती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक काम होगा, मेरा सोल पर्पस होगा, ठीक है। सो ज़रूर इस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। आप, मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ही दिया है, कोई मैंने प्यार मोहब्बत की बात नहीं की, मैंने सच कहा है और ये 100% अप्लाई होगा आपकी लाइफ में। आप सोच के देखना, अब अगर आपने मल्टीपल डेट भी किया होगा, पास में जाके भी देखो, तो आप समझ पाओगे कि हाँ वो इंसान डिजर्विंग नहीं थे, इसलिए आप उनसे अलग हुए और आप आगे बढ़े, आपको फिर उनसे अच्छा कोई मिला होगा, ठीक है। तो जिनसे प्यार करते हो दिल खोल के प्यार करो, कोई माइंड गेम खेलने की, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए दो, गिविंग नेचर में रहो। जब दिखे कि नहीं ये इंसान बस लेते जा रहे हैं, आपको प्यार नहीं, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप निकल जाओ। और कोई भी अगर रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, अपने प्यार पे भरोसा रखो, अपने ईश्वर पे भरोसा रखो, ठीक है। उम्मीद रखो, अगर वो रिश्ता होना होगा, अगर वो इंसान आपके सच में प्रेमी है तो वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अगर वो दूर भी होंगे आपसे, वो लौट के ज़रूर आएंगे, ठीक है। और जो नहीं आने वाले हैं, जो नहीं आ रहे हैं, वो समझ लीजिए कि वो उन्होंने आपको कभी प्यार किया ही नहीं है। क्योंकि मूव ऑन इंसान तभी करता है जब उसके अंदर से वो प्यार ख़त्म होता है। और जो सच्चा प्रेमी होता है वो कभी आपसे दूर जा ही नहीं सकता, और आपसे कितना गुना अच्छा भी उसे मिल जाए उसको रास नहीं आता, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।